हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का आखिरी चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये आपके पूरे सिलेबस का जो है वो लास्ट चैप्टर है। इसको हम समझते हैं कि क्या होता है निर्णय सिद्धांत। देखो, डिसीजन थ्योरी जो होती है, जब भी हम कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमको उसमें जो है डिसीज़न लेना पड़ते हैं और विकल्प या ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से हमको जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, सबसे अच्छा विकल्प होता है, उसका सिलेक्शन करना होता है। और वही सिलेक्शन जो है वो हमारे उस वर्क की सक्सेस को बताएगा कि जो सिलेक्शन किया है उससे हम उस काम में सक्सेस होंगे या फेल होंगे। ठीक है, तो डिसीजन थ्योरी उसी को लेकर के है। देखो, व्यक्ति को समय समय पर कई प्रकार के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पर निर्णय का अर्थ है कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं और उन बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना ही डिसीजन कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में निर्णय लेना सरल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जो होते हैं, विशेष परिस्थितियां जो होती हैं, उसमें निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है और उसकी कुछ मेथड्स होती हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये देखो आप, ये पहला प्लेस है और उस प्लेस से हमको दूसरे प्लेस पर जो है वो पहुँचना है और उस प्लेस पर पहुँचने के हमारे पास यहाँ ABCD और E 5 रास्ते जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, अब उसमें से जो हमको अच्छा लगेगा हम उस रास्ते को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर कौन सा रास्ता लिया, C लिया। हमने उन पांचों का एनालिसिस किया होगा और एनालिसिस करने के बाद हमने एक रिज़ल्ट निकाला होगा और उस रिज़ल्ट के पर जो हमने वर्क किया होगा, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 5 ऑप्शन थे उसके, और उन 5 में से हमको जो लगा कि C ऑप्शन जो होना चाहिए वो बेस्ट होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो हमने उस ऑप्शन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। बस इसी का नाम क्या होता है, डिसीजन होता है। ठीक है, डिसीजन इन्वायरमेंट एक पॉइंट बनता है आपका कि निर्णय वातावरण क्या होता है। तो किसी भी समस्या के विषय में डिसीजन लेने से पहले निर्णायक या डिसीजन मेकर जो एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी, उसको वातावरण की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक एनवायरनमेंट होना एक वातावरण ज़रूरी है, तभी वो एक प्रॉपर डिसीज़न ले पाएगा। ठीक है, डिसीज़न इन्वायरमेंट की कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस यहाँ पर अपन देखते हैं। ये थ्योरी में आपको काम दे देगा। सबसे पहला है निश्चितता की स्थिति में निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, यानी ऐसी स्थिति जिसमें आपके पास जो एक्शन होगा, जो क्रिया होगी और जो अल्टरनेटिव होंगे, विकल्प होंगे, वो केवल एक ही होंगे और वो आपके फ्यूचर इवेंट के लिए, भविष्य की घटनाओं के लिए निश्चित होंगे कि आपको यही मतलब ऑप्शन लेना है और इसी से आपको वर्क करना है। तो फिर आपको वहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, यहाँ पर आपके लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता की स्थिति में निर्णय अगर हम लेते हैं तो हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। सेकंड दिया है पूर्व सूचना की स्थिति में निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग अंडर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें और आसान हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन के साथ साथ वो परफेक्ट ऑप्शन है, यानी लग रहा है कि यही ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा और इसको अगर हम अपनाते हैं तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ये इस केस में जो है और इजी हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये हो जाता है। थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेना। यहाँ पर थोड़ा सा काम कठिन हो जाता है आपका, क्योंकि प्रत्येक एक्शन के संगत, यानी जो आपके पास क्रियाएं होती हैं, उसके आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उन ऑप्शंस में से आपको जो है सबसे अच्छे ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एक पॉइंट आपका तीसरे नंबर पे हो जाता है अनसर्टेनिटी वाला। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है जोखिम की स्थिति में निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जब कोई रिस्क वाली कंडीशन होती है,
जब कोई जोखिम जहाँ पर जिस काम को करने में ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन काम होता है। और एक द्वंद्व की स्थिति में निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट, इसको हम गेम्स थ्योरी बोलते हैं, यानी कई प्रकार के आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस हो जाती हैं, एक द्वंद्व वाली स्थिति हो जाती है, वहाँ पर जो इस निर्णय लिए जाते हैं वो भी थोड़े से इसको बोल सकते हो कि कठिन यानी हो सकते हैं, और निर्णय भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपका वो डिसीज़न गलत हो गया तो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, है ना, इनके अकॉर्डिंग यही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और यहीं से हमारा एक प्रॉपर एक डिसीजन जो है हमको हमारे बिजनेस को सक्सेस की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है या असफलता की ओर ले जाता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर उस केस में देखो अनिश्चितता की स्थिति में जो निर्णय है, देखो अपने पास सीधी सी बात है कि जो निश्चितता वाली बात है यानी ऑप्शन एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा हम डिसीजन ले लेंगे। लेकिन जहाँ पर अनिश्चितता की बात आती है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की बात आती है, वहाँ पर फिर हमारे लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिर उसके लिए कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो मेथड्स के अकॉर्डिंग अपन उस का एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे एक मेथड है, देखो यहाँ अधिकाधिक निर्णय कसौटी यानी मैक्सिमैक्स डिसीजन क्राइटेरियन, मतलब अधिकतम में से अधिकतम यानी मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम्स। ठीक है, इस पे अर्थात प्रत्येक विकल्प में से आपको मैक्सिमम को निकालना है, यानी आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे और उनमें से आपको उन ऑप्शन में भी जो सबसे ज़्यादा होगा उस का एक डिसीजन लेना है, यानी उसको सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके पास देखो विकल्प दिए हुए हैं A1, A2, A3 और A4, और इसमें जो स्टेट ऑफ नेचर दिया है उसका, ये जैसे S1, S2, S3 ऐसे 3 आपके पास हैं, उसमें मार्क्स बोल सकते हो या प्रॉफिट बोल सकते हो पर ईयर। ठीक है, तो जैसे पहले वाले का है 22, 16, 14 और 25। सेकेंड में देखोगे 18, 24, 16, 12, 10, 18, 40 और 15। अगर हम, ये तो मैंने कॉलम वाइज बताया, अगर हम इसको रो वाइज देखें, देखो A1 के पास 3 ऑप्शन है, S1, S2 और S3, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा हो गया आपका 22, वो हमने निकाल लिया मैक्सिमम। सेकंड A2 पे 16, 24, 18, इसमें मैक्सिमम क्या है 24। थर्ड वाले में 14, 16 और 40, इसमें मैक्सिमम क्या है 40। और A4 में 25, 12 और 15, इसमें मैक्सिमम क्या है 25। अब आपके पास देखो मेथड कौन सी थी, मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम, मतलब अधिकतम में से जो है अधिकतम का सिलेक्शन करना है। तो हमारे पास जो हमने मैक्सिमम निकाले हैं वो 22, 24, 40 और 25, इन चारों ऑप्शन में भी सबसे ज़्यादा क्या है, तो आपके पास ऑप्शन है C यानी A3 जिसको हम बोल सकते हैं ना। इसका जो प्रॉफिट या इसको बोल लोगे कितना है, इसका डिजिट 40 है, तो वो उन चारों डिजिट में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो हम जो है सेलेक्ट किसको करेंगे, यानी सेलेक्ट ऑप्शन A3, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो कितना बता रहा है 40 बता रहा है। ठीक है, तो एक ये मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम्स वाली कंडीशन है, इसमें एक ये हो सकता है। एक न्यूनाधिक निर्णय कसौटी कहलाती है, यानी मिनिमैक्स डिसीजन वाली बात आती है। अब मिनिमैक्स डिसीजन वाली बात जो है उसमें देखोगे आप तो अधिकतम में से न्यूनतम को सेलेक्ट करना, यानी यहाँ पर ये कम वाली बात हो जाएगी, इसको हम लॉस बोल सकते हैं। अब लॉस की देखो, प्रॉफिट में हम सबसे ज़्यादा वाला डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर हमारे 4 बिजनेस है और चारों में लॉस हो रहा है तो हम उसमें से कम वाला, यानी 4 ऑप्शन है अपने को लेकर के चलना है और उन 4 में अपने को कम लॉस किस में हो रहा होगा वो ऑप्शन लेंगे। अगर चारों ही ऑप्शन में लॉस है तो उस केस में फिर जिसमें सबसे कम हो रहा होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये A1, A2, A3, A4 वही 4 चीज़ दी है, मैंने इसको थोड़ा सा कॉलम में लिख लिया है। इधर S1, S2, S3 दिया हुआ है। अब आप देखो A1 में आपके पास जो है आपने सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वाला लॉस निकाल लिया तीनों में से, S1, S2, S3 में से 10, 14, 19 में 19 निकल आया, 17 निकल आया, 15 निकल आया, 21 निकल आया। अब ये 4 ऑप्शन जो आए हैं आपके पास, इनमें
सबसे कम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लॉस तो है, लेकिन लॉस में सबसे कम लॉस जिस ऑप्शन में होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखो A3 वाला जो है, इसका जो लॉस आ रहा है कितना आ रहा है, A3 का जो लॉस आ रहा है वो जो आ रहा है सबसे कम आ रहा है 15। तो हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक डिसीजन थ्योरी है, और जहाँ अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन बनती है, अनिश्चितता वाली कंडीशन बनती है, वहाँ पर हमको डिसीज़न लेना महत्वपूर्ण हो जाता है, एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। और वही डिसीज़न हमारे बिज़नेस को मतलब बिज़नेस में सक्सेस दिलाता है या अनसक्सेस वाली कंडीशन लाता है, वो डिपेंड करता है डिसीज़न के ऊपर। ठीक है, तो हम इसके अगले वीडियो में जो है इस डिसीज़न के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, या एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, वो थ्योरी में पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।